गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग योगा मैट पे आ जाइए और सुखासना की स्थिति में आके बैठ जाएंगे। कोशिश कीजिए कि सभी ज्वाइन करें और हल्के वार्म अप के साथ में शुरुआत करते हैं गर्दन की एक्सरसाइज के साथ में। सभी ज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। धीरे धीरे मूव करने का प्रयास करेंगे क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो पूरी तरह से बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसका अभ्यास आप बिल्कुल सामान्य गति से करना शुरू करें। सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए और इसी के साथ ही रिलैक्स करते हुए साइड की ओर मूव करने का प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। धीरे धीरे ये अभ्यास करेंगे। ये गर्दन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है जो आपके हेड एरिया की मसल्स के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही लाभकारी है। एंड रिलैक्स करेंगे और इसी के साथ ही गर्दन का रोटेशन करेंगे। सांस छोड़ते गर्दन नीचे, सांस लेते हुए धीरे से घुमाना शुरू करेंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी दिशा में आ जाएंगे। ये एक पूरा चक्र बनाएंगे। सांस लेते हुए गए और सांस छोड़ते हुए वापस आ गए, सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते वापस आ गए। जितना आप गर्दन को रोटेट करने का प्रयास करेंगे, जितना आप साइड की ओर झुकाने का प्रयास करेंगे, उतनी ही गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म व्यायाम है। विपरीत दिशा में करेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। ध्यान रहे कि इसमें किसी भी तरह की जल्दीबाजी नहीं करें। अगर आप स्पीड से घुमाएंगे, जल्दीबाजी करेंगे तो गर्दन में मोच आने की संभावना रहती है। बिल्कुल धीरे धीरे ये अभ्यास करना शुरू करें। इसमें किसी भी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं। लगातार एंड रिलैक्स कीजिए। 2 सेकंड का रिलैक्स और इसी के साथ ही स्कंद चक्र का अभ्यास दोनों हाथों को शोल्डर्स पे लेते हुए पूरा राउंड घुमाने का प्रयास कीजिए। दोनों कोने आपस में टच करते हुए निकलेगी। चेस्ट को ओपन कीजिए। हार्ट के लिए, लंग्स के, शोल्डर्स मसल्स के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है स्कंद चक्र। आप इसको भी अगर ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे तो आपको प्रेशर फील नहीं कर पाओगे, आपके शोल्डर्स पर प्रेशर फील नहीं कर पाओगे। बिल्कुल धीरे धीरे विपरीत दिशा में लगातार 5 टाइम्स एक साइड, 5 टाइम्स दूसरी दिशा में। ये अभ्यास
कोई भी योगासन, एक्सरसाइज, वर्कआउट जब आप आरंभ करें तो उससे पूर्व आप बॉडी को एक्टिवेट करना ना भूलें, बॉडी को वार्म अप करना ना भूलें एंड रिलैक्स करेंगे। और इसी के साथ ही पद्मकोणासन में आ जाएंगे और बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। दोनों थाइस को सरफेस की ओर झुकाएंगे, कमर और गर्दन सीधी रखेंगे और होल्ड करेंगे कम से कम 30 सेकेंड। जब तक आपकी कंप्लीट बॉडी वार्म ना हो जाए, एक्टिवेट ना हो जाए, तब तक योगासन का, एक्सरसाइज का पूर्णतः लाभ मिलना मुश्किल है। और इसी के साथ ही तितली आसन का अभ्यास करेंगे, बटरफ्लाई लगातार। इसको आप डेली बेसिस पे कम से कम 1 मिनट ये अभ्यास ज़रूर कीजिए। ये आपके दोनों लेग्स, उनकी मसल्स के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा आसन है तितली आसन। पैरों में हल्का फुल्का दर्द, ये अभ्यास कीजिए, बहुत ही लाभकारी है। कमर गर्दन सीधी रखिएगा। लगातार। स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए तो ये बहुत ही लाभकारी है। आपके थाइस मसल्स के लिए, पेल्विक मसल्स के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस, मंथली साइकिल, सभी में ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। लेकिन किसी भी अभ्यास में निरंतरता बहुत जरूरी है, लगातार। लगातार करते रहिए सभी बटरफ्लाई का अभ्यास। जब तक दोनों पैरों में खिंचाव महसूस ना हो, हल्का पेन फील ना हो, तब तक ये अभ्यास करते रहिए। और जब थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा, उसके बाद में दोनों पैरों को आप रिलैक्स कीजिए दंडासना में। आप इतना अच्छा फील कर पाएंगे। आप पूरी तरह से दोनों पैरों को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है, लगातार। एंड रिलैक्स करेंगे और दोनों पैरों को दंडासना में सीधे कर लीजिए, इस तरह से। आप किसी भी पोस्चर में रहे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कमर के पोस्चर को आप बिल्कुल सीधा रखिएगा। और धीरे धीरे एक पैर को फोल्ड करेंगे और इसी के साथ ही दूसरे पैर को फोल्ड करते हुए वज्रासना में आ जाइए।
कुछ एक बेसिक आसन होते हैं जो हम डेली बेसिस पे आपके साथ सभी का अभ्यास करते हैं। ये डेली बेसिस पे इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपके ओवरऑल हेल्थ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। तितली आसन है, बॉडी को मूव अप करना है। अभी जैसे वज्रासना है, जैसे ही आप वज्रासना में बैठते हैं तो आपकी पिंडलियों पर पूरा प्रेशर फील कर पाओगे आप, देखिए, जिससे आपके स्टमक हेल्थ को बेहतर करने के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही सहायक है। लगातार मात्र इसी तरह से 30 सेकंड से लेके 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप बन पाए उतना सुबह शाम ये अभ्यास आप कभी भी कीजिए, खाना खाने से पहले, बाद में। ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है, लेकिन ध्यान रखें, घुटने से रिलेटेड किसी को कोई समस्या है तो ये अभ्यास नहीं करें। और इसी के साथ ही धीरे धीरे घुटने के बल लेट आ जाएंगे। दोनों हाथों को कमर पे रख लीजिए और धीरे धीरे अर्धोष्टासन का अभ्यास। पीछे की ओर लेके जाइए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते वापस। ये आपके कमर के लिए, लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अगर दर्द है तो धीरे धीरे करें, बाकी हल्का फुल्का दर्द है तो ये अभ्यास करें। और स्टमक ऑर्गन्स के लिए, उनकी मसल्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। पूर्ण उष्टासन का अभ्यास, घुटने के बल, एक एक पैर, एक एक हाथ को एक एक पैर की ओर लेके जाएंगे, इस तरह से। धीरे धीरे लेके जाएंगे और जिस स्पीड से गए थे उसी से वापस आएंगे, झटके से नहीं आएंगे, ये ध्यान रखें। उष्टासन का अभ्यास फिर से पुनः एक और अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जाएंगे, एक एक हाथ को लेके जाएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। दो से 5 सेकंड का रिलैक्स। ये आपके स्टमक पर पूरा खिंचाव आता है, जिससे आपके स्टमक हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही सहायक है। और इसी के साथ ही धीरे से आप छाती के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखते हुए भुजंग आसन का अभ्यास कीजिए। सांस लेते हुए दोनों कोनियों को हल्का सा फोल्ड करके रखिए। आप देखेंगे दोनों कोनियों को जब हल्का फोल्ड करके रखते हैं तो आपके कमर पर पूरा खिंचाव महसूस कर पाएंगे। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, सांस छोड़ते रिलैक्स। फिर से पुनः एक बार और अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए कोई भी आसन कर रहे हैं, ध्यान रखें सांसों की जो आवृत्ति है, सांसों का जो करेक्ट टेक्निक है उसको आप फॉलो कीजिए। सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते वापस।
दोनों हाथों को चेस्ट के बीचों बीच में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सांस लेते हुए, ये भी भुजंगासन है। इसमें एल्बोज आपकी स्ट्रेट रहेगी, कोहनी आपकी सीधी रहेगी। इसमें भी आपका पूरा खिंचाव फील कर पाओगे। सांस छोड़ते रिलैक्स। फिर से एक बार और अभ्यास करेंगे। सांस लेते दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर और दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी। ध्यान रहे कि जब आप योगासन का अभ्यास करें तो कम से कम 5 से 10 सेकंड तो होल्ड रखें, तभी उस आसन के खिंचाव को फील कर पाओगे आप। एंड रिलैक्स करेंगे और मकरासना में आ जाएंगे। ये मकरासना का अभ्यास मात्र इसी तरह से बने रहने में, ये बेसिक आसन मकरासना इसमें आपके लोअर बैक पे, साइटिका के पेन में ये बहुत ही लाभकारी है। अल्टरनेट लेग के साथ में अभ्यास करेंगे इस तरह से। आप देखेंगे अल्टरनेट लेग के साथ अभ्यास करेंगे तो इसमें भी आपका पूरा खिंचाव आपके स्टमक पर आने लगेगा। एंड बोथ लेग, लेकिन ध्यान रखें दोनों घुटने एक दूसरे के साथ मिले होने चाहिए। दोनों पैरों को एक साथ लेके जाएंगे, घुटने एक दूसरे के साथ में। इसमें तो पूरा खिंचाव आप फील कर पाओगे स्टमक पर। लगातार ये भी आपके लोअर बैक पे, साइटिका के पेन में, स्टमक से रिलेटेड इश्यू, कॉन्स्टिपेशन, अपच, गैस, एसिडिटी, ये सभी में बहुत ही लाभकारी है। लगातार एंड रिलैक्स कर लीजिए। हर आसन में आप कम से कम 2 से 5 सेकंड का बीच में रिलैक्स कर लीजिए। और इसी के साथ ही शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे लगा लीजिए। सिंगल लेग के साथ में शलभासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए एक पैर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते रिलैक्स, सांस लेते। जितना आप बन पाए उतना आप ऊपर लेके जाइए और जितना आप होल्ड कर सकते हैं 2 सेकंड 5 सेकंड उतना आप होल्ड कीजिए। फिर से पुनः अभ्यास। रिलैक्स। दूसरे लेग के साथ में, ये भी आपके लोअर बैक के लिए, साइटिका के पेन के लिए बहुत ही लाभकारी है। बोथ लेग, दोनों पैरों के साथ में अभ्यास कीजिए शलभासन। होल्ड कीजिए एंड रिलैक्स हो जाइए। लेकिन ध्यान रखें जब आप इस अभ्यास में जब जाए तो बिल्कुल सामान्य गति से जाए और जब वापस आए तो ऐसे नहीं कि एकदम से वापस आके मैट पे आके पड़ गए, नहीं, जिस स्पीड से गए थे उसी से वापस आएंगे, ये ध्यान रखना। फिर से पुनः अभ्यास करेंगे।
और धीरे से वापस आएंगे एंड रिलैक्स हो जाइए। और धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे। एक बाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। एक पैर को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए नी को नोज से टच करने का प्रयास कीजिए। रिलैक्स हो जाइए। दूसरे पैर के साथ योगासना का अभ्यास आप बिल्कुल नियमित सामान्य गति से शुरू करें। दूसरे पैर के साथ सामान्य गति से करने से आप हर पोस्चर को फील कर पाओगे। एंड रिलैक्स कर लीजिए। दोनों हाथों को 180 डिग्री पे ले आइए या हेड एरिया के पीछे ले आइए। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और दोनों पैर एक दूसरे के साथ मिले हुए होने चाहिए। मरकटासन का अभ्यास सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी विपरीत दिशा में। जो भी आसन करवाए गए हैं आज, यह आपकी कमर को रिलैक्स करने के लिए, साइटिका के पेन के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। और इसी के अंदर दूसरा वेरिएशन, दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप ले लीजिए और आपके एंकल को नी से टच करने का प्रयास कीजिए। देखिए इस तरह से। इसमें तो पूरा खिंचाव आएगा आपके। योगासन का अभ्यास सभी करते हैं, लेकिन एक करेक्ट टेक्निक के द्वारा अगर किया जाए तो आपको और भी अच्छे लाभ मिलते हैं। इसलिए ध्यान रखें, करेक्ट ब्रीथिंग टेक्निक, करेक्ट पोस्चर में बैठना, ये बहुत ही मायने रखता है। लगातार आप देखेंगे पूरा खिंचाव फील कर पाओगे आप लोअर बैक पे। एंड रिलैक्स हो जाइए। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए और धीरे से राइट टर्न होते हुए हाथों के सहारे से सुखासना में आके बैठ जाइए। कमर का और गर्दन का पोस्चर सीधा रखिएगा और ज्ञान मुद्रा धारण कर लीजिए। आंखें सरलता से बंद कर लीजिए और एक लंबा गहरा सांस लीजिए। धीरे से सांस छोड़िए। ऐसा एक बार फिर से पुनः कीजिए। सांस
लंबा गहरा सांस और धीरे से सांस छोड़िए। अपने हृदय की धड़कन को सामान्य लाने के लिए 1 से 2 बार अभ्यास कीजिए। और सामान्य गति से सांस लेना शुरू कीजिए। आंखें बंद ही रखिए। लास्ट के 5 से 7 मिनट 10 मिनट आप ध्यान कीजिए, मेडिटेट कीजिए। कुछ समय अपने शरीर के साथ बिताइए। एक अपना शरीर ही है जो आपके पूरे 24 घंटे आपके साथ रहता है। सांसों की गति सामान्य और अपने मन को, ध्यान को अपनी सांसों की गति पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। महसूस कीजिए कि जिस तरह से सांस आप ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसकी गति को आप महसूस कीजिए। अपनी धड़कन को महसूस कीजिए। बाह्य वस्तुओं से, बाह्य दुनिया से, बाह्य वातावरण से अपने मन को हटा लीजिए। और अपने शरीर पर, अपने सांसों की गति पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। अपने आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस कीजिए। अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना चाहिए। अपनी चेतना को सिर से लेके पैर, पैर से लेके सिर तक घुमाने का प्रयास कीजिए। शरीर में किसी तरह का खिंचाव महसूस कर रहे हैं, तनाव फील कर रहे हैं, उसे आप रिलीज कर दीजिए। जब आप शरीर से अपने मस्तिष्क के द्वारा इस तनाव को रिलीज कर देंगे, तो आपकी समस्या शरीर से बाहर निकलने लगेगी। सामान्य गति से सांस। दोनों हाथों को धीरे से नमस्कार मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा में लेके आ जाइए और धीरे धीरे दोनों हाथों में रब कीजिए। और कोशिश कीजिए कि कम से कम 30 सेकंड इस तरह से दोनों हाथों में घर्षण करें। ऐसे नहीं 1-2 बार किया और काम खत्म, नहीं। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक अभ्यास कीजिए। ये आपके संपूर्ण शरीर में
ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखने में बहुत ही मदद करता है। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पे लेके जाइए। आंखों की मसल्स पर हल्का मसाज दीजिए। आपके फेस पर हल्का मसाज दीजिए। आपके फेस के लिए, आंखों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। और इस संपूर्ण ऊर्जा को अपने शरीर पर लेके जाइए और रिलैक्स हो जाइए। सरलता से आंखें खोल लीजिए और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।